कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज की जो वीडियो इस पर बात करेंगे क्लास 9 का साइंस के बारे में। और चैप्टर जो है आपका मोशन यानी कि गति, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोशन यानी कि आपका गति क्या होता है, ठीक है। तो मोशन से पहले यहाँ पर जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर रेस्ट, ठीक है। रेस्ट को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे मोशन को, ठीक है। रेस्ट यानी कि आपका होता है विराम और मोशन का मतलब होता है गति, ठीक है। तो देखिए रेस्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, WRT का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर किसी बॉडी का पोजीशन अगर आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका ये यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। ये आपका कोई क्या है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, कोई आपका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक पॉइंट आपका मान लीजिए फिक्स पॉइंट ये है पी, ये पी फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अगर बॉडी आपका ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा है, यहीं का यहीं पर है, ठीक है। मतलब ये ना उधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, एक इधर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्या है, एकदम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस जितना है उतना फिक्स है, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या है, रेस्ट में। ये बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका ट्री हो गया, तो अगर जैसे कि इसके बगल में अगर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के बगल में कोई अगर आपका इस तरह से कोई ट्री है, ठीक है, तो इस ट्री का जो पोजीशन है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये ट्री इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां का कहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इसलिए ये रेस्ट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल हो गया, ठीक है, हाउस हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोल भी हाउस भी क्या होता है कि जहां पर भी होता है ना वो फिक्स होता है, अपना पोजीशन को ना वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। एकदम रुका हुआ रहता है, ठीक है। तो जो रुका हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे, यानी कि विराम कहेंगे। और जिसका पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ उसको हम लोग मोशन कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। चलिए अब बात करते हैं मौसम के बारे में, ठीक है। मौसम में क्या बोल रहा है, तो व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, WRT का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट इट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। इसमें बोला गया इसका उल्टा कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन आपका टाइम के साथ चेंज होगा और किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी का टाइम के साथ में पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है, बॉडी मोशन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। फिर से ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई बॉडी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई बॉडी, आपका बॉडी ए है, ठीक है। अब इस जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन को हम चेंज करा देंगे, ठीक है। चेंज करा देंगे का मतलब ये होगा कि जैसे कि इसकी जो बीच का डिस्टेंस है वो मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, या तो इसका सामने चला जाएगा तो कम हो जाएगा डिस्टेंस, या इससे दूर चला जाएगा, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कुछ भी दोनों से कोई एक काम करते हैं, जैसे कि हम इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सामने ले आते हैं। अगर ये बॉडी यहाँ पर आ गया, ठीक है, मान लीजिए आपका ए यहाँ पर आ गया, ये एडस हो गया, ठीक है, ये वही ए है एडस, ठीक है। तो पहले का जो डिस्टेंस था मान लीजिए 10 मीटर था, और अभी जो आ गया वो आ गया 5 मीटर में, ठीक है। 5 मीटर नहीं, इसको मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक है ना, 8 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसका पोजीशन में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि पहले था कितना डिस्टेंस में, 10 मीटर, और अभी कितना है, 8 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर किसी डिस्टेंस चेंज होगा मतलब क्या हुआ, बॉडी का जो पोजीशन है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर था वो वहां से किसी भी तरफ मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में वहां से मूव करने से ही उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि समझ में क्या आ रहा है, इस बॉडी का पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर बॉडी का पोजीशन में चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में किस तरह से बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के तुलना में समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और इसमें बोलेंगे बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के तुलना में समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम विराम कहते हैं, ठीक है ना। तो गति के एग्जांपल में जैसे कि आपका रनिंग कार हो गया, प्लेइंग बॉय हो गया, मूविंग बॉय हो गया, ठीक है। जैसे कोई कार रन कर रहा है, तो कोई कार अगर रन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर भी वो रहेगा वहां से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। प्लेइंग बॉय, बच्चा भी अगर कोई खेल रहा है, ठीक है, तो खेल रहा है तो
वो भी अपना पोजीशन को चेंज करेगा ही, ठीक है। जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो पोजीशन अपना चेंज होगा उसका, ठीक है। आप कोई बैठ के कुछ कर रहे हैं तो कोई कुछ खेल रहा है तो उस तरह का नहीं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी बॉल खेलना, जिसमें कुछ मूवमेंट की बात हो, ठीक है। दूसरा दिया आपका जैसे कि मूविंग बॉडी, कोई भी बॉय आपका मूव कर रहा है, ठीक है, बॉय हो या बॉडी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव कर रहा हो, ठीक है, एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, तो फिर वो क्या है, मोशन में, क्योंकि उसका पोजीशन उसमें क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद है क्या, मोशन अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहते हैं एक समान गति, क्या कहते हैं इसको, एक समान गति है, यानी कि एक समान गति, चलिए ठीक है। ये तो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कहते हैं असमान गति, ठीक है। तो चलिए सबसे समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी आपका इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करेगा का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका कोई बॉडी है, वो पहले 1 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का, ठीक है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद हो गया 2, अगला जो 1 सेकंड होगा फिर से 1 सेकंड, उसमें भी आपका मान लीजिए आपका 2 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए पहला जो सेकंड में आपका डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 2 मीटर। उसके बाद जो दूसरा जो टाइम इंटरवल फिर से 1 सेकंड लिए तो उसमें भी 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, दोनों टाइम इंटरवल में सेम आ रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उस टाइप का जो मोशन होगा वो आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति, ठीक है। समझ में आ गया आपको। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि व्हेन a body cover unequal distance in equal interval of time it is called the non uniform motion, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी आपका इक्वल टाइम, ठीक है, टाइम तो आपका इक्वल इंटरवल हो रहा है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में जब आपका अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बॉडी आपका मान लीजिए आपका 1 सेकंड में गया आपका मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 1 सेकंड है उसमें चला गया आपका डायरेक्ट 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 सेकंड ले लिया उसमें चला गया मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, वो अनइक्वली हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो बराबर नहीं हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है, और ऐसा होने से जो बोलेंगे उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बोल रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए पाथ देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी किसी भी पाथ से मूव करती है, पाथ का मतलब क्या हुआ, रास्ता। जब कोई वस्तु किसी भी रास्ता यानी कि पथ से गति करती है तो उसका जो एक्चुअल लेंथ होगा, यानी कि जिस पाथ से वो मूव कर रहा है उस पाथ का, यानी कि उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होगा, मतलब जो उसका वास्तविक जो लंबाई है उस लेंथ, उस पाथ की, उस रास्ता की, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि दूरी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई बॉडी है आपका, ठीक है, वो यहाँ से मूव करना शुरू करता है और वो इस तरफ से, जैसे कि मान लीजिए आपका जा रहा है इधर से इधर से इधर से इधर से घूम फिर करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गया, यहाँ तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो जो बॉडी है ना वो इस पाथ से होकर के मूव किया, और इस पाथ से होकर के मूव करने में जो उसको लेंथ को जो कवर करना पड़ा वो कितना हुआ, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 15 किलोमीटर है वो क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये 15 किलोमीटर क्या है, इसके लिए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी भी पथ से गति करती है तो उस पथ की वास्तविक लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है इसमें, सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे कि ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना कवर किया, तो ये 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम पूछे आपसे कि कितना डिस्टेंस कवर किया तो कितना का जो आंसर आएगा वो 15 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे कि ये किधर कवर किया, 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो कवर किया वो किस तरफ कवर किया, वो इस तरफ गया या इस तरफ गया कि उधर गया, कि मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें जो डायरेक्शन है ना
वो आप नहीं बोल पाएंगे। यानी कि जो डिस्टेंस जब कोई बॉडी ट्रेवल करता है, कवर करता है ना, तो उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, क्योंकि बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो जब इसका डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस हो गया आपका क्या हो गया, वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में क्या हुआ होता है वो चीज डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि परिमाण, यानी कि अमाउंट, माने कितना। अगर पूछे आपसे हम कितना, तो 15, किधर, तो पता नहीं किधर का, ठीक है, बस पहले पता है कि 15 किलोमीटर गया, किधर गया ये नहीं पता, ठीक है। हम बोलेंगे भाई यहाँ से उधर गया, लेकिन इसका डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे उधर गया, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा नीचे जा रहा है, यहाँ तो पूरा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होते जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और इसका जो एस आई यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है यूनिट, मीटर, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है कि जिससे उसको हम लोग मापते हैं, जैसे कि आपका टाइम का आपका यूनिट सेकंड होता है, आवर होता है, मिनट्स होता है, ठीक है। मास के लिए आपका किलोग्राम होता है। तो उसी तरह से जो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इधर दिया है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और एक when a body moves along a path, then the shortest distance between initial position and final position, it is called displacement, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी आपका किसी भी रास्ते से मूव कर रही है, किसी पथ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो बॉडी का जो आपका इनिशियल पोजीशन होगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन का मतलब हुआ कि बॉडी जहां से आपका क्या किया था, मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और फाइनल पोजीशन का मतलब हुआ कि वो जहां पर फाइनली पहुंचा हो, ठीक है। तो उसके बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो एकदम मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। हिंदी में कहेंगे कि जब कोई वस्तु आपका क्या करेगी, एक किसी भी रास्ते से गति करती है, तो उस रास्ते की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे कम दूरी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई बॉडी है, वो आपका पोजिशन ए से मूव करना स्टार्ट करता है। कहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, ये पोजीशन ए से मूव करना स्टार्ट करता है और ये बी तक जाता है, और ये एकदम इस तरह से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे कि जो बॉडी आपका मूव किया, जैसे कि आपका यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ऊपर से जो मूव किया वो आपका डिस्टेंस था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम, ये तो आपका लॉन्ग का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम ए और बी का जो, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस अगर हम मापेंगे, यहाँ से अगर हम टेप लेकर के मापेंगे, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस निकला, मान लीजिए आपका कितना निकला, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस निकला, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है ना। तो ये जो 10 किलोमीटर होगा, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उधर जो आपका था वो आपका क्या था, 15 किलोमीटर, वो डिस्टेंस है। और ये जो आपका 10 किलोमीटर है, ये क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो आपका शॉर्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए किसी भी एक जगह से आप दूसरे जगह जाएंगे, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि आपका बलियापुर सामने आता है, ठीक है। तो हम बलियापुर अगर जाएं, तो जैसे कि यहाँ से बलियापुर गए हम, तो सीधा गए एक तरफ, हम चाहे तो बलियापुर अगर जाना होगा तो सीधा चल जाएंगे, ठीक है। एक रास्ता हमारे सामने में मोड़ आता है, ठीक है, जैसे कि गिलोडी मोड़, वहां से होते हुए चला जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि जैसे कि हम यहाँ से जा सकते हैं, प्रधान घाटा जा सकते हैं, ठीक है, उधर से हम घूम फिर करके चल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हम घूम फिर करके गए इधर से उधर से, ठीक है, वो दोनों क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ से डायरेक्ट जो शॉर्टकट जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सीधा एकदम यहाँ से, ठीक है, ऊपर में जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेकर के चढ़ के जाएंगे, सीधा मापेंगे जी कितना डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। आगे दिया आपका कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या होता है आपको स्केलर में, कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वेक्टर में क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि ये कितना, जैसे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 10 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब पूछेंगे कि बताइए कि अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, यानी कि किस तरफ गया बॉडी, तो बॉडी इस तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड भी हो रहा है और डायरेक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्योंकि बॉडी किधर मूव करेगा, तो आप बोलिएगा भाई बॉडी बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में किधर मूव कर रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे दिया क्या, इट इज, तो हो गया आगे, एस आई यूनिट इज मीटर। मतलब ये हुआ कि इसका भी जो आपका एस आई यूनिट होता है, वो क्या होता है, आपका मीटर होता है, ठीक है। दोनों का सेम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आपसे हम क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि आपका कोई बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से कोई बॉडी है आपका, मान लीजिए पोजीशन आपका ए है
और पोजीशन आपका मान लीजिए पी है, ठीक है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है मान लीजिए इसके बीच का जो वो है मान लीजिए 5 मीटर एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये ए और बी का जो लेंथ है इसके बीच में वो 5 मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए डिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। देखिए तो अब कोई बॉडी ए से बी गया, अब ये है 5 मीटर, ठीक है। पूछ रहा डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जिस भी पाथ से मूव किया उसका जो लेंथ होगा। तो ये तो इसी पाथ में मूव किया, ये तो कहीं घूम फिर के नहीं गया। तो ये जो इसी पाथ में जो मूव किया ना, तो ये हुआ आपका डिस्टेंस, और ये कितना है 5 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो गया 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो शॉर्टकट डिस्टेंस है, तो शॉर्टकट भी कितना होगा, यही वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी से यह पता चला कि अगर कोई बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, देन क्या होता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है ना और डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ठीक है। दोनों क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, ये बनाइए। जैसे कोई बॉडी आपका है मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। आपका मान लीजिए इधर क्या है, आपका मान लीजिए ईस्ट है, इधर क्या होता है वेस्ट आता है, ऊपर क्या आता है नॉर्थ आता है, नीचे क्या आता है आपका साउथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से है कि कोई बॉडी है आपका, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है मान लीजिए 3 मीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। कितना गया 3 मीटर, ईस्ट से वेस्ट की ओर गया आपका 3 मीटर। उसके बाद क्या करता है कि आगे जाकर के यानी कि 3 मीटर जा करके वहां से एक टर्न लेता है, एकदम राइट एंगल पर टर्न लेता है, ठीक है। कितना पर टर्न लेता है, एकदम राइट एंगल पर टर्न लेता है नॉर्थ की ओर, ठीक है। ठीक है ना। देखिए राइट एंगल यहाँ पर नीचे आ सकता है, एक ऊपर आ सकता है, यहाँ बोल दिया कि नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो राइट एंगल पे टर्न लेता है एकदम नॉर्थ की ओर, और आगे जाता है ये 4 मीटर, कितना जाता है 4 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे जो मूव किया उसके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ठीक है ना। चलिए आप बनाइए, बना के ट्राई कीजिए एक बार क्या हो रहा है, देखिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट कीजिए, ठीक है। हम बनाते हैं इसको, देखिए इसको मिला दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इसको मिला दिए, हम इसका कुछ नाम देते हैं, जैसे कि ट्रायंगल बन गया तो ए बी सी, इसका नाम दे दिए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। चलिए अब इस ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है और एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये सब चीज, ये सब जो फालतू की चीजें हैं, काम हो गया इसका, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात जब हमको डिस्टेंस निकालना है, देखिए क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले गया आपका कितना 3 मीटर, यानी कि आपका जो बीसी है, और प्लस उसके बाद कितना गया 4 मीटर, यानी कि ये वाला ए बी हो गया, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, बीसी का वैल्यू कितना है 3 हो गया, और प्लस ए बी कितना है आपका 4 हो गया। इसको ऐड करते कितना आएगा 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 मीटर आंसर निकल गया, क्या चीज का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस का हो गया। अब आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक शॉर्टकट डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जिधर से भी आपका मूव किया, जैसे कि बॉडी आपका यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपका तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है शॉर्टकट जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो शॉर्टकट जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ से यहाँ तक है। आप बोलेंगे भाई ये कैसे निकालेंगे, ये तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज है ये वाला एच होता है, ठीक है। जो टेढ़ा वाला है ना वो एच होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज माने कर्व, ठीक है। और जो खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो पड़ा है उसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि जो एच का स्क्वायर है यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर माने कि पी का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करके पुट करके क्या करना है, बस निकाल देना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहाँ पर एच आपका हो गया ए सी स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू, और पी आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो गया, बी हो गया आपका ये वाला बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए सी स्क्वायर ये तो आपको निकालना है, ठीक है, बराबर ए बी का मान कितना है आपका 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं यहाँ पर कर दे रहे हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा, कितना जोड़ के आ गया 25 आ गया। ये निकला ए सी स्क्वायर, हमें तो ए सी निकालना है ना, तो ए सी स्क्वायर निकल जा रहा है।
तो चलिए एसी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, एसी निकाल दे रहे हैं। एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ऐसा पढ़े होंगे आप मैथ में, ठीक है, कि जब इधर का कोई स्क्वायर होता है और वो हट जाएगा तो उधर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 25 का रूट निकाल लेते हैं, आप तो रूट निकालने में एक्सपर्ट होंगे। तो 25 का रूट अगर निकालते हैं तो ये आएगा 5 मीटर आंसर, ठीक है ना। ये क्या निकला बच्चे, डिस्प्लेसमेंट निकला, ठीक है। अब पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ आपका 5 मीटर, वो किधर हुआ, तो वो ए सी से ए की तरफ हुआ, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें आपका क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए आप देखते हैं स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए जो स्पीड होता है आपका उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल, और जो वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं वेग, ठीक है। तो इसी के बारे में अब हम डील करेंगे, ठीक है। तो स्पीड में बोल रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। यानी कि पर यूनिट टाइम में जो आपका डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे कि इकाई समय में तय की गई दूरी को, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। और जो आगे लिखा हुआ कि इट इज डिनोटेड बाय भी, यानी कि इसको हम लोग भी से लिखते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे जो लिखा हुआ है इट इज गिवन बाय भी इज इक्वल टू एस बाय टी, यानी कि जो फॉर्मूला होता है इसका वो भी इक्वल टू एस बाय टी होता है, जहां पर भी आपका स्पीड होता है, एस माने डिस्टेंस होता है, टी माने टाइम होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और आगे फिर लिखे हैं कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, माने ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया हम, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है कि जिसमें आपका सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्पीड होता है ना, इसमें आपका डायरेक्शन होता है, सॉरी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ओनली आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखें एम ऑब्लिक एस, और एम एस का पावर में -1, ठीक है। वो कैसे होता है, देखिए यहाँ से भी इक्वल टू एस बाई टी, तो एस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, और ये जो बट्टा है ना, ये ऐसे लिखिए बट्टा, ठीक है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो मीटर बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, एम एस का पावर -1, वो कैसे हो गया, जब कोई चीज आपका पावर में जैसे कि नीचे से बट्टा के नीचे से कोई ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहले था आपका एम बाई एस था, ठीक है। तो एम बाई एस, देखिए एम, अब एस का पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो जब कोई चीज आपका नीचे से ऊपर जाएगा बट्टा में, तो जो उसका पावर रहता है ना वो क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए एम एस का पावर में -1। अगर यहाँ 2 होता तो -2, 3 होता तो -3, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसका असाइन जो हो गया आपका क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आप समझते हैं इसको, ठीक है, आखिर स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई बड़ी है आपका, मान लीजिए पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, हम लेते हैं हर 1 सेकंड, ठीक है। तो जैसे कि 1 सेकंड में कोई बॉडी कवर किया कितना, 5 मीटर, कितना कवर किया बॉडी, 5 मीटर, ठीक है। और अगला जो फिर 1 सेकंड है, जैसे कि अच्छा 1 सेकंड में 5 कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर ही सिर्फ हम स्पीड अगर हम बोलेंगे कितना कवर किया भाई, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड, कितना बोलेंगे, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हुआ कि 1 सेकंड में यहाँ पर एस, एस है, ठीक है, 5 मत समझिएगा, 5 मीटर पर सेकंड, हर एक मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई आपका बॉडी अगले 1 सेकंड में चला गया कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो आपका जो स्पीड है वो 1 सेकंड में गया 10 मीटर, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि बॉडी जो है ना वो 1 सेकंड में 10 मीटर गया, यानी कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यह हो गया आपका स्पीड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि कोई आपका बॉडी है मान लीजिए, वो बॉडी आपका मान लीजिए 10 सेकंड में, कितना सेकंड में, 10 सेकंड में कोई बॉडी है जो आपका डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए भाई कि बॉडी की जो स्पीड है ना वो कितना है, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने बताया कि स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना है, 250, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर में 250, टाइम कितना दिया है 10, नीचे 10, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। कट गया 0 0, कितना बचा, 25 बच गया, 25 मीटर पर सेकंड, क्या निकल गया, इसका स्पीड निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका छोटा मोटा इससे जो न्यूमेरिकल जो भी रहेगा, ठीक है, उसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ही देखिएगा, जैसे कि आपका स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ रहेगा, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहेगा तो आप स्पीड निकाल लीजिएगा, माने तीनों में से कोई भी आपका दो को चीज दिया हुआ रहेगा तो तीसरा आपका निकल जाएगा, ठीक है। स्पीड रहेगा दिया हुआ, टाइम रहेगा तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है तो टाइम निकल जाएगा, और अगर आपका टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया।
चलिए बात करते हैं यहाँ पर आप वेलोसिटी के बारे में। इसको हिंदी में वेग कहते हैं, ठीक है। वेग क्या होता है? द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि ये जो आपका स्पीड था, ठीक है, अगर उसी में डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो अगर डायरेक्शन को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब स्पीड में ही अगर डायरेक्शन आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। माने हुआ कि जब कोई बॉडी आपका किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, तो एक तो उसका जो पर यूनिट टाइम में जो उसका डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है ना, वही उसका क्या होता है? वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है ना। और आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेग में, सॉरी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर बात आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखेंगे क्या? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी हुआ ना, कि वेलोसिटी में क्या आता है? डायरेक्शन आता है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रकार का क्या है आपका, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट से बना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका? वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि इसमें डायरेक्शन था, तो इसीलिए आपका वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर होगा, इसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा मीटर पर सेकंड हो गया, तो एसआई जो मीटर पर सेकंड होगा कैसे होगा पर? मीटर, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका जो यूनिट होगा क्या होगा? मीटर होगा। और नीचे में क्या है आपका? सेकंड, टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया, जैसे कि आपको उसका होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और v इक्वल टू एस बाई टी, सेम फॉर्मूला इसका भी वही चीज है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो इससे भी अगर कोई, अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ठीक है, तो सब कुछ वैसे ही बनाना है, बस इसमें डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ही बना ही लेते हैं, ठीक है। कोई बड़ी है आपका यहाँ, ठीक है, ठीक है ना। वो ए से मूव किया और गया बी तक, कितना गया? मान लीजिए 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 मीटर से वापस फिर आ गया बी से, वापस फिर ए पर ही आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। मान लीजिए आपको जाने में लगा इसको 2 सेकंड, कितना लगा? 2 सेकंड मान लेते हैं, नहीं 2.5 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड लगा जाने में और 2.5 सेकंड लगा मान लीजिए आने में, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही होगा इसका। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसका स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, जो भी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड निकालते हैं इस केस में, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है आपका वो कितना हो जाएगा? गया 10, आया 10, 20 हो गया। टाइम कितना हुआ? उधर गया आपका 2.5, नीचे आया 2.5, 5 हो गया, ठीक है। काट दिए इसको, कितना आया? 10 आ गया। ये निकला आपका क्या? स्पीड। अब निकालते हैं इसका वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ए से गया बी, बी से आया ए, तो गया 10, मतलब यहाँ से यहाँ गया 10 और वहां से फिर यहाँ आया 20, हो गया डिस्प्लेसमेंट 20। नहीं, गलत हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां से गया फिर दोबारा जहां पर आ गया वापस, उसके बीच का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी गया, फिर बी से या वापस फिर वहीं पर आ गया, माने ए से मूव करना शुरू किया फिर वापस ए में ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया, ठीक है। टाइम कितना है? टाइम जितना भी हो, तो क्या मतलब है? चलिए 5.5 हो गया, कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो देखिए जब कोई बॉडी आपका मतलब किसी भी एक पोजीशन से मूव करेगा और वापस फिर घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा, तो उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 होता है, और इसीलिए आपका वेलोसिटी भी क्या हो गया? आपका 0 हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आप बोलिएगा सर बॉडी तो मूव कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए आपका क्या हो गया? वेलोसिटी भी 0 हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यानी कि जब कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है ना, तो मूव करने से उसका स्पीड 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। और मूव करने से आपका वेलोसिटी 0 हो सकता है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है मूव करने के बाद भी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये चीज क्लियर है। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका एक्सेलरेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक है। देखिए त्वरण क्या बोलता है? बोले कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वेग, ठीक है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो रेट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिस रेट से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। माने कि बॉडी में अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हिंदी में कहेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ठीक है।
आगे लिखा हुआ क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है उसमें आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है, और आगे आपका मैग्नीट्यूड भी, दोनों ही होता है, ठीक है ना। आगे दिया कि ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन का जो आपका यूनिट होता है वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पीछे में क्या आया था, स्पीड आया था, उसका आया था मीटर पर सेकंड, इसका हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय ए, यानी कि इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इसको हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन इक्वल टू, इसीलिए आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। सो इसका फार्मूला क्या हो गया, ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। अब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका पहले जो बॉडी आपका मूव कर रहा है, मान लीजिए वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये पहले का वेलोसिटी है, शुरुआत का, ठीक है। और लास्ट में जैसे कि उसके बाद कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, मान लीजिए कुछ टाइम लगा इसको चेंज होने में, ये चेंज हो रहा है आपका मान लीजिए 5 सेकंड के बाद, ठीक है। 5 सेकंड के बाद जो आपका फाइनली जो आपका वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए वो कितना हो गया, मान लीजिए आपका 20 हो गया, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड उसका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। यानी कि कोई बॉडी आपका 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया मान लीजिए आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये भी क्या है, वेलोसिटी है। तो आप दोनों को कैसे दिखाएंगे, ये भी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम भी लिखेंगे, देखिए भी मैंने क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो फिर दोनों में अगर भी लिखेंगे तो देखिए ये भी v हो गया, ये भी v हो गया, दोनों वेलोसिटी है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये भी v है, वो भी v है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, v1 v2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये पहले आया, शुरुआत में आया, मतलब कि ये इनिशियली वेलोसिटी है, तो इनिशियली वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं, और ये फाइनल का वेलोसिटी है, मतलब ये बाद वाला वेलोसिटी है, क्योंकि ये बाद में चेंज हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग v लिखते हैं, और टाइम को तो हम लोग t से लिखते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन कितना हुआ ये पूछेगा, तो v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू हो गया, t हो गया, ठीक है, t हो गया आपका 20, u हो गया आपका 10, टाइम हो गया आपका 5, 20 में 10 गया तो 10, नीचे आ गया 5, काट देंगे 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इस तरह से भी आपका हुआ आपका फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम लास्ट वाला वेग, ठीक है। और यू को कहते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरुआती जो का जो वेग होता है, ठीक है, और टी मैंने टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन को लेकर के जो भी आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है ना, वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई बॉडी आपका 20 मीटर पर सेकेंड, अच्छा से लिखते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 5 सेकेंड के बाद, कितना सेकेंड के बाद, टाइम 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी हो गया मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में पूछेगा आपसे, बताइए भाई कि ए कितना निकलेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी कितना हो गया आपका 10, यू कितना है 20, टाइम कितना है 5, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में 20 घटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, -10 आएगा, छोटा सा बड़ा घटा रहे, -10 आएगा बटे 5, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, दो बार में कट गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, साथ में माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए क्या है कि ई आया आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आया आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में क्या डिफरेंस है, वैल्यू तो सेम है दोनों का, वैल्यू दोनों का सेम है, बस के लिए यहाँ पर माइनस है और वहां पर क्या है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर ये माइनस में आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए माइनस लग गया का मतलब हुआ कि जरूर यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में कमी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, पहले था 20 अब हो गया 10, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव आ गया, जब एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदन, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मंदन, या इसी का नाम है डिसलेरेशन, डिसलेरेशन यानी कि मंदन, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा आपसे कि आपका रिटार्डेशन क्या होता है, यानी कि मंदन क्या होता है, तो बोलेंगे द नेगेटिव एक्सीलरेशन, द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपका मंदन भी समझ में आ गया, आपका त्वरण भी समझ में आ गया। याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी में अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, तो बढ़ रहा है तो आपका उसमें क्या रहेगा, आपका त्वरण रहेगा, यानी कि आपका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर आपका कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको ये वाला, ठीक है, क्लियर है। देखिए उसके बाद देखते हैं स्टडी ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफ का अध्ययन, ठीक है। देखिए ग्राफ में जो सबसे पहले है वो क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, दूरी या विस्थापन समय ग्राफ, ठीक है।
देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो पहला ग्राफ है वो आपका ये वाला है, ठीक है। देखिए अब इसको मत देखिए, अब इसको देखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो है आपका ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मैंने टाइम मान लिया, क्या मान लिया हमने, टाइम मान लिया, ठीक है। और वाई एक्सिस को हमने क्या मान लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया है, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। टाइम जैसे कि आपका सेकंड में लिया गया है, जैसे कि आपका यहाँ पर 0 है ऑरिजिन, ठीक है। इधर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। इधर आपका डिस्प्लेसमेंट लिया गया मीटर में, जैसे कि आपका 10 मीटर पर सेकंड, 20 हो गया, 30, 40, 50 ऐसे लिया गया, ठीक है। और ग्राफ कौन सा है आपका, पूछेंगे ग्राफ कौन सा है आपका, तो ग्राफ ये वाला है, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ आपका ये वाला है, ये जो लाइन खींचे हैं, ये जो है ना ये वाला लाइन, ये आपका क्या है, ग्राफ है, ठीक है। देखिए ग्राफ ये वाला है, और इस ग्राफ को देख करके क्या पता चल रहा है, ठीक है। इस ग्राफ को देखिए समझना कि बॉडी का पोजीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो ग्राफ जो ये दिख रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है कि जो जैसे कि आपका मान लीजिए आपका 0 सेकंड है, ठीक है, टाइम 0 है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, यानी कि टाइम अभी 0 सेकंड हो रहा है, मतलब टाइम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। पहले से ही आपका कितना दिखा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस समझो या डिस्प्लेसमेंट, ये इतना कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टाइम हो गया आपका 1 सेकंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, 30 है। 2 सेकंड हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 30 है। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितना यानी कि टाइम आपका जितना भी बढ़ते जा रहा है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपका 30 का 30 ही है आपका, ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली समझ में क्या आ रहा है कि जो बॉडी जो है ना वो आपका क्या है, रेस्ट में है। इसका एग्जाम्पल लेके आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी है, ठीक है, कोई बाइक है, वो कोई चला के लाया, ठीक है। तो कोई चला के, जैसे कि मान लीजिए आपका वो बाइक है, आपका 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या हुआ है, कवर हो गया है, ठीक है। अब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया है, ठीक है। अब उसको आप घर लेकर आए, ठीक है, मतलब चला करके मान लीजिए आपको कितना हो गया, 2000, ठीक है। अब घर में रख दिए, ठीक है। अब गाड़ी वहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब आप टाइम देखना शुरू कीजिए, ठीक है। अभी कितना टाइम है, 0 सेकंड, कितना हो रहा है अभी डिस्टेंस, 2000, ठीक है। चलिए 1 सेकंड हो गया, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, गाड़ी रुका दिया, गाड़ी को क्या किए, रुका दिए, ठीक है। बस खाली मीटर को ऑन करके रख दिए, स्टेशन लगा के मीटर को ऑन कर दिए, और खाली मीटर को देखना है कि मीटर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए टाइम 1 सेकंड हुआ, 2000, 2 सेकंड हो गया, 2000, 3 सेकंड हो गया, 2000, 4 सेकंड, 2000, 5 सेकंड, 2000। यानी कि आप 1 घंटा तक अगर बैठ के रहेंगे तो डिस्टेंस आपका गाड़ी में अगर आपको 2000 मीटर चल चुका है ना, तो वो 2000 का 2000 ही रहेगा, ठीक है। बैठ के रहेंगे आप, जितना समय तक बैठ के रहिएगा, वो डिस्टेंस आपका कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, इसीलिए। अगर उसी गाड़ी को मूव करा दीजिएगा, फिर से एक बार दौड़ा के ले आइए, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ये बढ़ जाएगा आपका, 2000 से कितना होगा, बढ़ जाएगा, जितना चलाइएगा उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इससे समझ में क्या आया, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, सेकंड ग्राफ, ठीक है। सेकंड ग्राफ में क्या है, इधर आपका टाइम है सेकंड में 1 2 3 4 5, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। 10 20 30 40 50 हो गया। ग्राफ कौन सा है आपका, ग्राफ ये वाला है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये जो ग्राफ दिखा रहा है, जब आपका 0 था टाइम, यानी कि जब टाइम नहीं था, ठीक है, तो उस समय क्या था, 0 था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर नहीं किया था। चलिए मान लीजिए 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में कितना कवर किया, 10, कितना कवर किया, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी सॉरी 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर कवर कर लिया 1 सेकंड में, ठीक है। चलिए अब 2 सेकंड हो गया, कितना कवर कर लिया, 20 मीटर, मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए 3 सेकंड हो गया, कितना कवर कर लिया, मान लीजिए 30 मीटर। 4 सेकंड हो गया, कवर किया 40 मीटर। 5 सेकंड हो गया, कितना कवर किया, 50 मीटर। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में क्लियर आ रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर एक सेकंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम के साथ में, तो यहाँ पर क्या है, बॉडी रुका हुआ तो नहीं है, बॉडी क्या है, मोशन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बॉडी इन मोशन, और यहाँ पे लिख दिया कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक समान यहाँ पर इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड में आपका 10 10 10 करके बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब ये ग्राफ से समझ में ये आया कि बॉडी रेस्ट में है, और इससे समझ में ये आया कि ये मोशन में है, और किस टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि वस्तु एक समान गति के साथ क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया। ये ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, इधर टाइम हो गया सेकंड में, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मीटर में। देखिए टाइम 0 था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम हो गया 1 सेकंड, देखिए कहाँ चला गया, कहाँ बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, 20 और 30 के बीच में, मान लीजिए 25 बता रहा है, ठीक है। चलिए अब 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड में कितना दिखा रहा है, 30। अब बताइए वस्तु जो है ना आपका वो रेस्ट में कि मोशन में है। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि वस्तु क्या है आपका, मोशन में है, क्योंकि वस्तु रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है।
तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर कवर हो रहा है तो बॉडी मोशन में, रेस्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए 3 सेकंड हो गया, कितना कट के आ गया, फिर से 25 आ गया, 4 सेकंड और कम हो गया, 20 में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चीजें क्लियरली समझ में आ रही है कि बॉडी जो है ना वो मोशन में है, ठीक है, यानी कि मूव कर रहा है। और कैसे मूव कर रहा है, तो हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो वस्तु है ना वो असमान गति के साथ में क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है आपका स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ, ठीक है। देखिए वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका पहला ग्राफ है, ये आपका क्या है, इस तरफ से आपका एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिखाया गया है सेकंड में, ठीक है। इस तरफ 1 2 3 4 5, इस तरफ में आपका क्या दिखाया गया है, वाई एक्सिस में आपका स्पीड दिखाया गया है, जो कि आपका मीटर पर सेकंड में है, जैसे आपके 10 20 30 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो है आपका ये ग्राफ है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देख करके क्या समझ में आता है, देखिए जब आपका 0 सेकंड है, ठीक है, जब आपका टाइम कितना है 0 सेकंड है, तो इसका जो आपका स्पीड दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, यानी कि मान लीजिए टाइम आपका नहीं हुआ है और 30 का स्पीड से क्या हो रहा है, कोई चीज आपका चल रहा है, मान लीजिए कोई गाड़ी है 30 का स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अगली बार क्या हुआ कि जब आपका टाइम हो गया 2 सेकंड, टाइम देखा मैंने कितना हो गया, टाइम आपका 2 सेकंड हो गया, ठीक है। तो जब 2 सेकंड आपका टाइम हो गया तो इसका क्या हो गया, स्पीड आपका देख रहे हैं 30 हो रहा है। चलिए फिर टाइम देखते हैं, तो फिर आपका कितना दिख रहा है, 3 सेकंड में 30 हो रहा है, 4 सेकंड में 30 हो रहा है। मतलब ये हुआ कि टाइम आपका लगातार आपका चेंज होते जा रहा है, ठीक है, टाइम पूरा बढ़ रहा है आपका, लेकिन आपका जो स्पीड है ना वो कितना है, 30 का 30 ही स्पीड, एक ही स्पीड से धरा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कोई आपका बूढ़ा आदमी है जो आपका क्या कर रहा है, एकदम एक ही स्पीड से नॉर्मल स्पीड से गाड़ी को चला रहा है, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पर समझ में कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो बॉडी है ना, इस ग्राफ से देख करके समझ में आया कि वो मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि एक समान स्पीड, स्पीड घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, ये क्लियर है आपका। चलिए आगे यहाँ पर लिखे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। चलिए अब स्पीड टाइम ग्राफ का जो आप होता है, ये क्या करता है, ग्राफ आपका क्या करता है, डिस्टेंस कितना होता है ना वो आपका बताता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ग्राफ ये वाला है, ठीक है, तो ग्राफ को क्या करेंगे हम एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ग्राफ को एक्स एक्सिस के साथ मिलाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में सारा चीजें मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो शेप बनता है उसका उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है ना। तो वो क्या निकल जाएगा, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ओ ए नाम दे दिए, बी सी दे दिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो जो ग्राफ का जो एरिया बनेगा, ठीक है, तो एरिया यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल ओ ए बी सी हो रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक है। जो भी शेप बनेगा, जैसे कि किसी में रेक्टेंगल बनेगा, किसी में ट्रायंगल बनेगा, किसी में ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है, किसी में स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ, एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका ये वाला हो गया, ये कितना है आपका लेंथ है, यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ, तो ये ए बी और सी दोनों तो सेम होगा, ठीक है। और ये कितना है 4 है ए बी, ठीक है, ए बी हो गया लेंथ। ब्रेथ यानी कि ये वाला तो सेम है, ठीक है, ब्रेथ ओ ए लिख सकते हैं, ठीक है, ओ ए इक्वल टू ये कितना है, कितना है ये वाला कितना है ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है आपका 4 हो गया। और ये वाला कितना है, ये 30 है आपका, ठीक है, 30 हो गया। इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 4 120 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है ना। इसको देखते हैं ये क्या हो रहा है। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपका सेकंड में, ठीक है, इस तरफ में आपका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब आपका टाइम आपका 1 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड जब टाइम हुआ तो आपका जो बॉडी का स्पीड हो गया वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20 टाइम आपका 2 सेकंड हो गया, ठीक है। 2 सेकंड के बाद क्या हो गया, बॉडी का स्पीड कितना हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड के बाद में जो बॉडी का स्पीड है ना वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब हो गया 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना हो गया, 30 हो गया, 4 सेकंड में 40 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं इसलिए कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखिए जब भी आपका बॉडी का वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, तो वेलोसिटी का में जब बॉडी में चेंज आएगा तो क्या होगा, आपका बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि हर बार यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, एक्सीलरेशन का मतलब एक्चुअली में होता है कि स्पीड या मतलब वेलोसिटी में कितना बढ़ा या कितना घटा, बढ़ा तो एक्सीलरेशन, घटा तो रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन हमें ये बताता है कि इसका कितना बढ़ता है, कितना स्पीड। तो यहाँ पे कितना बढ़ा, पहली बार 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, हर बार 10-10 करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इक्वली बढ़ रहा है तो इसलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो इसका हम ग्राफ का क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे इसको एक्स एक्सिस के साथ में, और जो शेप बनेगा जैसे कि ओ ए बी,
ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ में जो भी शेप बनेगा उसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ओ ए बी, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम ओ बी मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला। हाइट हम मान लेते हैं ए बी हो गया, ठीक है। इस तरह से 1/2 इंटू ओ बी कितना है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, इंटू ए बी ये वाला, ये कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 40, 30 का 40, ठीक है। चलिए जो जहाँ काटेगा काट दे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 80 मीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया सेकंड ग्राफ। देखिए थर्ड ग्राफ में क्या कह रहा है, ये 3 नंबर का ग्राफ है, ठीक है। ये था 3 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर में क्या है, इधर आपका स्पीड है, इधर आपका टाइम है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब आपका टाइम 1 सेकंड था, मान लीजिए आपका कितना है, अब इसका स्पीड को कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे ना, यहाँ देखेंगे, यहाँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जब 1 सेकंड हुआ तो स्पीड कितना दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, ठीक है। कितना हो गया, 30 हो गया। इसके बाद क्या हुआ, टाइम आपका 2 सेकंड हो गया। 2 सेकंड में यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बीच में क्या हुआ था, बढ़ गया था, फिर घट के फिर आ गया, ठीक है। यानी कि 2 सेकंड में फिर घट के कहाँ आ गया, 30 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 सेकंड हुआ, कहाँ पर आ गया, 20 में आ गया। 4 सेकंड कहाँ पर आ गया, 10 में आ गया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है ना वो क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बॉडी का जो स्पीड है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, या वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी या स्पीड अगर चेंज होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना वो इक्वली नहीं आ रहा है, वो अनइक्वली आ रहा है, यानी कि हर बार अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए वस्तु क्या कर रही है, असमान त्वरण के साथ क्या कर रही है, वस्तु गति कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यानी कि ग्राफ के माध्यम से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहला है आपका, वो जैसे कि आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला जैसे कि आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हमें एक एक करके निकालना है, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ है जो बगल में जो हम लिख के रखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इधर आपका क्या है, आपका टाइम है आपका सेकंड में, ठीक है, और टाइम इधर हो गया, इधर आपका क्या है, तो इधर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ आपका ये भी ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो पहले जो बॉडी है ना वो आपका, वो कुछ वेलोसिटी आपका पहले से ही आपका बॉडी में गेन किया हुआ है, जैसे कि आपका यू वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वाला कितना वेलोसिटी है, मान के चलिए यू, ठीक है। तो यू कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी आपका क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। और वेलोसिटी के बाद क्या कर रही है, कुछ टाइम के बाद यानी कि टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, और वो कितना हो गया वेलोसिटी, यहाँ पहुंच गया तो वेलोसिटी भी हो गया, ठीक है ना। यह चीज आपका है, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि कोई बॉडी या फिर क्या है कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम इंटरवल t इट्स वेलोसिटी बिकम v, ठीक है। यानी कि u वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है और t टाइम के बाद में इसका वेलोसिटी आपका कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह मिला दिए, ठीक है। ये वाला चीज यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए वो चीज यहाँ पर कि जो AO है ये वाला और जो CD है वो सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो AO बराबर CD लिख दिए, ठीक है। और AO और CD दोनों कितना करके है, तो दोनों U है, ठीक है, दोनों कितना है, U है। ऐसे यहाँ पर लिख दिए कि AO कितना है आपका, U है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज, ये जो AC है और OD, तो AC और OD, AC और OD ये भी दोनों बराबर होगा, और दोनों कितना है, तो ये दोनों T है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं ये T है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये वाला T हो गया, और ये वाला U, ये वाला U, ये वाला T, तो ये वाला दोनों दोनों T हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दिए ऐसे T हो गया। आगे लिखा है कि जो BD है आपका, BD, BD यानी कि ये वाला, ये तो आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो BD कितना है आपका, V है, ये वाला V हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो आपका BC है, ये पूरा BD जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक V है, और CD ये वाला कितना है, U है। तो अगर पूरा V है और ये वाला अगर U है, तो आपसे हम पूछे कि BC कितना होगा, तो इस पूरा में इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पूरा V में अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे, मतलब पूरा BD में अगर हम CD को माइनस करेंगे, यानी कि V पूरा टू V और माइनस U करेंगे, तो ये V माइनस U आएगा, BC निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, BC। देयरफॉर BC इक्वल टू हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, V माइनस U। अब इस काम को यूज करना है, ठीक है। चलिए अब पहला प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले V इक्वल टू U प्लस AD को हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है आपका वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ये जो ग्राफ का स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप माने जो ढलान होता है, ठीक है। ग्राफ का जो ढलान होता है ना वही आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ का ढलान एकदम बिल्कुल ऐसे है, एकदम पैरेलल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के, तो एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगर आपका इस ऊपर ये वाला है, ठीक है, तो जितना होगा उतना ज्यादा होगा,
तो जो स्लोप ऑफ द जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, वही आपका क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। और स्लोप के लिए फॉर्मूला आपका होता है क्या, टेन थीटा। क्या होता है आपका, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका पी बटे बी, यानी कि पी माने ये वाला परपेंडिकुलर और बी माने ये वाला बेस, ठीक है। तो ये वाला कितना है, बीसी, तो बीसी यूज किए, ठीक है। और बेस कितना है आपका, ये वाला एसी, तो एसी यूज किए, ठीक है ना। तो जो आपका बीसी है वो मेरा निकला हुआ यहाँ पर वी माइनस यू, तो हम लिख दिए वी माइनस यू। और जो नीचे जो आपका एसी यानी कि है वो कितना है, टी है आपका, तो नीचे टी लिख दिए, ठीक है। यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं तो 1 कर दिए, ठीक है। तो वी माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस यू इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अगर हम वी निकाल दिए तो वी इक्वल टू यू प्लस 80 हो गया, यू इधर आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो इक्वेशन है आपका, वो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर को प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए उसके लिए क्या है, हम जानते हैं कि जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, अगर उसके द्वारा हमको डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका डिस्टेंस कवर इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ से यहाँ एक ट्रेंगल बन रहा है। तो एक इस रेक्टेंगल ओ ए बी सी का, ओ ए सी डी का एरिया, और सॉरी ओ ए बी सी नहीं होगा, ओ ए सी डी होगा, ठीक है, ओ ए सी डी, ठीक है। इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रेंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है ना। दोनों को लेकर के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, समझाते हैं। तो डिस्टेंस को एस लिख दिए, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का एरिया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका ओडी हो गया, ओडी हो गया, या यहाँ पर क्या लिखें, ब्रेथ इनटू लेंथ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रेथ आपका हम पहले ले लिए, तो लेंथ आपका जैसे कि आपका ओडी हो गया और ब्रेथ आपका हो गया ओए हो गया, ठीक है। और इस ट्रेंगल के लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो गया, बेस आपका एसी हो गया, हाइट आपका बीसी हो गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो एओ है वो कितना है, यू है। और जो ओडी है वो कितना है, ओडी ये वाला टी है, ठीक है। यू और टी गुना कर दिए, यू टी आ गया, ठीक है। प्लस हाफ एसी, एसी कितना है आपका, ए सी टी है आपका, तो एसी की जगह पर टी लिखे। और बीसी यानी ये वाला, बीसी कितना है कहीं पर लिख के रखे हैं, वी माइनस यू, ठीक है। तो वी माइनस यू हो गया, ठीक है। आगे देखिए एस आ गया, यू और टी गुना कर दिया, यू टी आ गया, प्लस 1/2 टी है यहाँ पर, टी आ गया। अब वी माइनस यू के ऊपर ए टी आ गया, वो कहाँ से आ गया, देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर 1 में प्रूव किया कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू अगर आपका u प्लस ए टी होगा, या a इक्वल टू हम भी जानते हैं एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से v माइनस यू निकालेंगे क्रॉस करके तो ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो v माइनस यू के लिए क्या आ गया आपका, ए टी आ गया। देयरफॉर इस v माइनस यू के लिए हमने क्या किया, ए टी कर दिया, ठीक है। अब s इक्वल टू यू टी आ गया यहाँ पे, प्लस 1/2 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि a को हम लिख दिए और टी टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो गया। सो बन गया a इक्वल सॉरी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका जो सेकंड नंबर का जो है ना, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन प्रूव करते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए इस पूरे ओ ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है ना, उस पूरे ट्रेपेजियम के क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया डिस्टेंस के लिए एस हो गया, ठीक है। हाफ इंटू ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, वो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि समलंब का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 गुना, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का ये वाला है और ये वाला, और इंटू उसके बीच का जो हाइट है, ठीक है। तो 1/2 इंटू, तो OA कितना है, OA आपका ये वाला है, ठीक है, O कितना है, U है। और BD आपका ये वाला है, वो कितना है, V हो गया। और हाइट यानी कि AC ये वाला वो कितना है, T है, ठीक है। अब S इक्वल टू 1/2 हो गया आपका। ये अब देखिए u प्लस भी को हम चाहे तो घुमा के उल्टा करके v प्लस यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब t है, जरा कि देखिए a इक्वल टू फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर निकाले तो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, अब इस t की जगह पर v माइनस यू बाई ए पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, s इक्वल टू, ठीक है, इधर हो गया आपका ये v प्लस यू और v माइनस यू, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू के लिए हो गया आपका डायरेक्टली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बाई ए है और 2 है, तो ए और 2 गुना कर दिए तो कितना आ गया, 2a हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये 2a और s को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, 2as आ गया, ठीक है। अब इसको क्या किए, वी स्क्वायर इक्वल टू इस यू स्क्वायर को यहाँ लेकर आ गया, तो माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है। तो यू स्क्वायर और ये पहले से प्लस में था, यू स्क्वायर प्लस 2as क्या निकल गया, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, क्लियर है।
देखिए, उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय गति, ठीक है? देखिए, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है? मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी आपका किसी भी सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि एक वृत्तीय पथ पर क्या करेगी, मूव करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, यानी कि जो प्लैनेट का जो मोशन होता है वो सन के चारों ओर जो घूमती है ना, तो वो एक एग्जांपल हो गया सर्कुलर मोशन की, क्योंकि जिस ऑर्बिट को जितना भी प्लैनेट जब ऑर्बिट पे घूमती है ना, तो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है? तो इस ये क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है? तो सर्कुलर पाथ में जो भी मूव करेगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? यानी कि जो भी चीज किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है? चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो प्लैनेट है, ठीक है? जैसे कि मून हो गया, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं किसी और एग्जांपल, जैसे कि कोई आपका चीज दूसरा मूव कर रहा है, मान लो कोई फैन मूव कर रहा है, ठीक है? तो जब भी कोई फैन आपका मूव कर रहा है ना, तो वो भी क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है? माने कोई भी चीज जो आपका क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, तो वो आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है? ये बात क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये हो गया आपका, ठीक है? अब देखिए उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन सच अ वे दैट इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? माने जब कोई बॉडी क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है? और सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से मूव करेगा कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? जैसे कि आपको पहले हम बता दिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब इक्वल टाइम में कोई चीज इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही होगा, बट इसमें क्या है कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और एक समान टाइम में एक समान डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना? चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी आप, अच्छा यहाँ पर उसके पहले कुछ चीज आप समझ लीजिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपका डिस्टेंस पर टाइम, जैसे आपको पहले से ही पता है, ठीक है? और जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस सर्कल का जो आपका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है ना? और सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है? यानी कि वृत्त का जो परिधि होगा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तो उसका जो टोटल जो दूरी होगा, जैसे कि आपको मान लीजिए आपका बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है? और घूम फिर के फिर वहीं पर आ गया, मान लीजिए ए पॉइंट पर घूम फिर के आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक घूम फिर के आया तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, जितना इसका वृत्त का परिधि होगा, यानी कि जितना इस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, और वो कितना होता है, वो आपका इक्वल टू होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस होता है, क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर, इसको हिंदी में परिधि कहते हैं, ठीक है ना? तो वृत्त का परिधि आपका 2 पाई आर होता है, तो यही आपका पूरा दूरी हो जाएगा। तो डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया और टाइम टी हो गया, ठीक है? तो याद रखिएगा जब भी बॉडी आपका सर्कुलर मोशन में आपका मूव करेगा तो उसका जो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 2 पाई आर/टी। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, जहाँ पर आपका रेडियस दिया हुआ रहेगा, कितना रेडियस का कोई है सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रहा है इतना टाइम तक, तो उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंपली क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गया। तो जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में तो कुछ चीज और भी कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिसको आपको समझना है, ठीक है? जैसे कि क्या है कि जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? अब देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर इसका इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई बॉडी का स्पीड गेन किया हुआ है, ठीक है? और वो है कितना आपका, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, कितना स्पीड गेन किया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से क्या हो रहा है, बॉडी आपका मूव कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्पीड है बॉडी का वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? समझ में आ गया। अब देखिए स्पीड क्या होता है, इसके अंदर क्वांटिटी होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो सिर्फ वैल्यू है, कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो यहाँ पर है 2। अगर पूछेंगे यहाँ पर कितना स्पीड है, तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर कितना है, 2। हर जगह स्पीड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हुआ 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस जगह पर जो वेलोसिटी है ना वो उस तरफ हुआ, यानी कि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। यानी कि इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि बॉडी उस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से कोई बॉडी आपका उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ये इस तरफ शो कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, तो 2 मीटर पर सेकंड और इस तरफ, ठीक है? तो 2 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी है, लेकिन साथ में आपका क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्शन ये नीचे शो कर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वेलोसिटी आपका कितना है, 2 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, ठीक है ना? मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, इसमें डायरेक्शन इधर था, इसमें डायरेक्शन इधर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया और चेंज हो गया। तो इससे समझ में क्या आया, ठीक है, एक चीज कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो स्पीड
उसका क्या है, सेम है, ठीक है ना। स्पीड क्या है, सेम है, हर जगह कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड फिक्स रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली बिकॉज एट द एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, भले इसका मैग्नीट्यूड सेम है 2, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर मोशन जो कि आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो बताइए बच्चों, वीडियो को कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना भी दोस्त है सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। और जहां पर भी कोई अगर आपको दिक्कत हुआ, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में और भी अच्छा तरह से बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी चलिए आज के लिए फिर इतने ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।